दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड तो इनके रग रग में है और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो वो लाजवाब है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 16 की उम्र से की, फिर आखिर क्यों इन्हें 32 की उम्र में बॉलीवुड से रिटायर होना पड़ा। जब इनका फिल्मी करियर टॉप पर चल रहा था तब इनका फिल्मों में होना ही सफलता की गारंटी मानी जाती थी। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खताब मान जा। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जो 21 की उम्र तक 4 बॉयफ्रेंड बदल चुकी थी। बात हो रही है कपूर खानदान की ब्यूटीफुल डॉटर करिश्मा कपूर की। आज की वीडियो में करिश्मा से जुड़ी हुई लाइफ की वो सारी बातें बताएंगे जो काफी दिलचस्प है और शायद ही आप उनके बारे में जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे इनकी माँ बबीता ने इनको फिल्मों में लाने के लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, कैसे इनकी अपनी बहन से जरा भी नहीं बनती और कैसे बच्चन फैमिली को जलाने के चक्कर में कैसे इन्होंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। वैसे तो कपूर खानदान में एक रूल है कि कपूर खानदान की बेटियां और इनकी बहुएं कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करती हैं, भले ही इनके नाम से ही इंडस्ट्री की शुरुआत हुई हो। भले ही कपूर फैमिली में स्ट्रिक्ट रूल है और इसी रूल को नीतू सिंह को भी फॉलो करना पड़ा था जब इन्होंने ऋषि कपूर के साथ शादी की थी, और साथ ही करिश्मा की मां बबीता जी को भी ये रूल फॉलो करना पड़ा था। लेकिन करिश्मा कपूर ने कपूर खानदान की बरसों से आ रही परंपरा को तोड़ा। वैसे अगर करिश्मा से पहले बॉलीवुड में कपूर खानदान की किसी बेटी ने काम किया तो वो है शशि कपूर की बेटी संजना कपूर। इसके बाद करिश्मा ही है जो बॉलीवुड में आई और काफी सक्सेसफुल भी रही, और करिश्मा के आने से रास्ता खुल गया करीना कपूर के लिए भी। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं करिश्मा कपूर की कहानी। करिश्मा का जन्म मुंबई में हुआ और इनके पिता का नाम रणवीर और इनकी माँ का नाम बबीता है। करिश्मा के माँ बाप अपने समय में बॉलीवुड में एक्टर भी रह चुके हैं। करीना का बचपन तो बहुत अच्छे से बीता तब उनके फादर बहुत अच्छा कमा रहे थे, लेकिन जब करिश्मा 15-16 साल की हुई तब उनके फादर का करियर थोड़ा डगमगा गया था। साथ ही इनको काफी ड्रिंकिंग की हैबिट भी लग गई थी, जिस वजह से बबीता और इनमें झगड़े होने लगे थे। वैसे तो कपूर्स में इनकम की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब रोजाना का पैसा आना बंद हो जाता है तो कहीं न कहीं पटरी पे से गाड़ी उतर ही जाती है, और यही वजह थी कि इनके आए दिन झगड़े होने लगे थे। दोनों अपने बच्चों की वजह से साथ रहा करते थे और धीरे धीरे करिश्मा कपूर बड़ी हो गई थी। अब करिश्मा कपूर चाहती थी कि उनकी बेटी उनकी तरह ही बॉलीवुड में एक्ट्रेस बने, लेकिन उनके पिता रणवीर ये कभी नहीं चाहते थे। तब इनकी माँ बबीता ने कदम उठाया और उनके पिता से उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया और अपनी बेटी को ग्रूम करना शुरू कर दिया कि तुम्हें बड़े होकर बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बबीता जी ने अपनी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा दिया अपनी बेटियों को बॉलीवुड में लाने के लिए। करिश्मा कपूर पहली बार नजर आई थी सन 91 में फिल्म प्रेम कैदी में, और इस फिल्म में उनके को स्टार थे हबीज कुमार। ये फिल्म ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन करिश्मा कपूर फैमिली से थी, सुंदर भी थी, एक्टिंग भी अच्छी करती थी, इस वजह से इनको इस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जिस वक्त वो प्रेम कैदी कर रही थी उसी वक्त उनकी 2-3 फिल्में साथ में चल रही थी। फिल्में थी निश्चय और जागृति, और इस फिल्म में करिश्मा कपूर के एक्टर थे सलमान खान। हालांकि इन फिल्मों ने भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं किया, लेकिन करिश्मा कपूर को लगातार फिल्में मिलती जा रही थी। इसी के साथ करिश्मा कपूर ने 1992 में एक फिल्म की अजय देवगन के साथ जिगर। इस फिल्म से ही अजय देवगन और करिश्मा कपूर एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, लेकिन उस टाइम करिश्मा को ये पता नहीं था कि उस टाइम अजय देवगन ऑलरेडी रवीना टंडन को डेट कर रहे थे। वैसे रवीना का कहना है कि वो और अजय एक साथ थे और करिश्मा उनके बीच में आई थी, लेकिन अजय देवगन रवीना के बारे में इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते। करिश्मा के अजय की लाइफ में आने से न सिर्फ रवीना का अजय से झगड़ा हो गया, साथ ही वो करिश्मा से भी नफरत करने लगी।
इसी दौरान करिश्मा और रवीना ने कुछ फिल्में साथ साथ भी की, जिसमें से एक फिल्म है अंदाज अपना अपना। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कहा गया कि ये दोनों ही एक्ट्रेस आपस में बात नहीं करती। अब तक करिश्मा कपूर बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स के साथ काम कर चुकी थी, भले ही अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो या गोविंदा हो। और इन सब में से करिश्मा की जोड़ी गोविंदा और अजय देवगन के साथ कुछ ज्यादा ही पसंद की गई। सन 1994 में इनकी फिल्म आई राजा बाबू और यहीं से इनकी पॉपुलर हो गई ये जोड़ी गोविंदा और करिश्मा कपूर की। करिश्मा कपूर के साथ गोविंदा ने 7 से 8 फिल्मों में काम किया और मैक्सिमम फिल्में हिट रही। करिश्मा कपूर को तो लगातार बॉलीवुड में काम मिल रहा था, लेकिन उनके साथ ही एक्ट्रेस को काम नहीं मिल पा रहा था। सिर्फ रवीना टंडन ही नहीं बल्कि पूजा भट्ट के साथ भी इनका काफी तगड़ा झगड़ा हो गया था। बात ये थी कि जब एक बार पूजा भट्ट ने करिश्मा की मोम के बारे में कुछ कहा तो करिश्मा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने भी पूजा भट्ट को खरी खरी सुना डाली। और उसी दौरान जब मनीषा कोइराला ने भी कहा कि ये तो मिक्स्ड अप किड लगती हैं, तो करिश्मा कपूर ने इनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। करिश्मा का एटीट्यूड धीरे धीरे इंडस्ट्री में सबको पता लगने लग गया था। कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, जीत, इन सभी फिल्मों का हिस्सा रही करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर फिल्में तो कर रही थी, लेकिन एक्टिंग के तौर पर वो अपना लोहा नहीं मनवा पा रही थी। वो डांस अच्छा करती थी, एक्टर्स के साथ उनका तालमेल भी बहुत अच्छा था, लेकिन सीरियस तौर पर उनकी एक्टिंग का करिश्मा अभी तक बॉलीवुड ने नहीं देखा था। इसी दौरान 1996 में उन्होंने एक फिल्म की, जिस फिल्म ने उनके करियर को कहां से कहां पहुंचा दिया। और ये फिल्म उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म कही जाती है और ये फिल्म है राजा हिंदुस्तानी। 1997 में उन्होंने कुछ फिल्में की, जुड़वा, हीरो नंबर 1, दिल तो पागल है। सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। इनफैक्ट दिल तो पागल है में इन्होंने टक्कर दी थी माधुरी दीक्षित को। करिश्मा अपने करियर के टॉप पर थी और इसी दौरान इनकी फैमिली के बीच एक शादी होती है। ये शादी थी श्वेता बच्चन की, जिनकी शादी हो रही थी करिश्मा कपूर के कजन निखिल नंदा के साथ। और इस शादी के दौरान ही वो अभिषेक बच्चन के काफी क्लोज आ गई, क्योंकि इनके फादर पहले से ही फैमिली फ्रेंड थे। वो अभिषेक को बचपन से ही जानती थी, लेकिन ये शादी ही वो टाइम था जब ये दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। और उसके बाद अभिषेक और करिश्मा ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। और हुआ भी यूं कि करिश्मा की छोटी बहन यानी कि करीना कपूर ने अभिषेक के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की फिल्म रिफ्यूजी से। यानी कि अब कपूर और बच्चन के साथ एक फैमिली अफेयर हो चुका था। वैसे अगर करियर की बात करें तो बीवी नंबर 1, जानवर, हम साथ साथ है, इन फिल्मों के साथ कह सकते हैं कि करीना का वो डिसीजन बिल्कुल साबित हुआ जिस वजह से वो बॉलीवुड में आई थी। इनका करियर ठीक ठाक चल रहा था, पर्सनल लाइफ में भी वो अभिषेक को डेट कर रही थी। अब वो टाइम आ गया था जब इनको लाइफ में सेटल होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जिस फैमिली में वो जाने वाली थी वो फैमिली भी इंडस्ट्री से ही थी और उस फैमिली को भी प्रॉब्लम नहीं थी फिल्मों में काम करने से, यानी कि वो फिल्में भी कर सकती थी। तभी साल 2002 में अमिताभ बच्चन के बर्थडे के दिन उन्होंने एक सरप्राइज न्यूज मीडिया को दी और ये न्यूज थी करिश्मा और अभिषेक के एंगेजमेंट की। इस खबर से पूरी इंडस्ट्री में एक लहर सी दौड़ पड़ी थी। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी दो फैमिलीज अब एक होने जा रही थी। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही होगी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इनकी सगाई टूट जाती है। वैसे किसी फैमिली मेंबर ने ये कारण नहीं बताया कि ये सगाई क्यों टूटी, लेकिन कहा जाता है कि इसमें बबीता जी का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। वो जानना चाहती थी कि अभिषेक से शादी करने के बाद उसे क्या क्या प्रॉपर्टीज मिलेंगी, उन्हें कितना पैसा मिलेगा, वो सारी जानकारी पहले ही चाहती थी। वो चाहती थी कि शादी से पहले ही ये तय हो जाए कि अभिषेक का क्या क्या रहेगा। उनकी इस डिमांड को बच्चन फैमिली मानने को तैयार नहीं थी और इसीलिए इन दोनों फैमिलीज के बीच कड़वाहट आ गई और इनकी सगाई टूट गई। लेकिन इस सगाई को टूटने की बात कहीं न कहीं करिश्मा ने अपने दिल पे ले लिया। करिश्मा कपूर ये अपमान नहीं सह सकी। उन्होंने सगाई टूटने के विदिन 6 मंथ के अंदर दूसरा लड़का ढूंढ निकाला और उससे शादी तक कर ली। और इनसे शादी करने के बाद ये एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में टॉप पर थी, अचानक से इनका करियर खत्म हो जाता है और वो बॉलीवुड से गायब सी हो जाती है। लेकिन करिश्मा को बॉलीवुड से गायब होने का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि संजय कपूर एक बिलियनियर थे, बहुत ही पैसे वाली फैमिली से थे। लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। आखिरकार इनका भी तलाक हो गया। करिश्मा कपूर को संजय कपूर का मुंबई खार में स्थित फ्लैट दिया गया। उस
फ्लैट को करिश्मा के नाम किया गया। साथ इनके पिता ने बच्चों के नाम से 14 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिससे लगभग हर महीने 10 लाख रुपए का रिवेन्यू जनरेट होता है। अब करिश्मा अपने बच्चों के साथ लाइफ स्पेंड कर रही हैं और वो अब मुंबई में ही रहती हैं। और अब बात करते हैं इनकी उस बहन के बारे में जिससे इनकी जरा भी नहीं बनती। करीना की करिश्मा के साथ तो बहुत अच्छी पड़ती है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनकी कजन सिस्टर यानी कि रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा के साथ करिश्मा की जरा भी नहीं पड़ती है। और इनके बीच नहीं पड़ने का कोई खास कारण नहीं है। कहा जाता है नीतू सिंह और बबीता के बीच में जरा भी नहीं बनती थी। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे और इन्हीं से विरासत में ये झगड़ा रिद्धिमा और करिश्मा को मिला है। ये दोनों एक दूसरे से इस कदर नफरत करते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की शादी में भी नहीं गए। भले ही करिश्मा आज फिल्में नहीं कर रही हो, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा जरूर है। वो इवेंट्स, पार्टी और रैंप वॉक में नजर आ जाती हैं। अब वो मुंबई में अपनी माँ और बच्चों के साथ रहती हैं। कह सकते हैं उन्हें फिल्मों में कमबैक करने के लिए भले ही प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि उन्हें यहाँ फिर से आते ही इन्हें उनका पुराना फ्रेंड सर्कल मिल गया। करिश्मा को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीती है और उन्हें ये एटीट्यूड अपनी फैमिली से मिला है। अगर फैमिलीज का इतना सपोर्ट नहीं होता तो बाकी एक्ट्रेस की तरह करिश्मा को भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, लेकिन ये फैमिली ही थी जिसकी वजह से करिश्मा कपूर बॉलीवुड में इतने टाइम तक सरवाइव कर पाई और टॉप एक्ट्रेस बनी। वो कहते हैं ना कि हमेशा अपने डिसीजंस को लेने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं करिश्मा से अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां हो गई जिसकी वजह से जहां उनका करियर 15-20 साल और आगे चलता वो यहीं सिमट कर रह गया। आपको क्या लगता है करिश्मा से कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई? साथ ही आपको करिश्मा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।